नमस्कार। एक 28 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 22 मार्च 1993 को दोपहर के 3:15 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली के अंदर कौन से योग, धन योग, राजयोग, खराब योग, अच्छे योग, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन से ग्रह किस भाव में बैठकर फल दे रहे हैं और उन फलों का आपके जीवन में कैसा प्रभाव होने वाला है। दशा के हिसाब से कितनी सक्सेस मिलेगी आपको अपने जीवन में। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लग्न से कि आप सिंह लगन की हॉरोस्कोप है आपकी, और सिंह लगन के जो मालिक हैं वो सूर्य देव हैं, जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं। यानी जब लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति की इच्छाएं सूर्य के अनुसार हो जाती हैं, और सूर्य है चमकता हुआ ग्रह जो हमें रोज दिखाई देता है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने उसके जीवन में होते हैं, उच्च पदों को आसीन करने की इच्छा रखता है, या वो चाहता है जीवन में जहां भी जिस क्षेत्र में भी जाऊं वहां पर मेरा मान सम्मान हो। स्थिर राशि का लगन है, यानी स्वभाव में स्थिरता है, स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन थोड़ा अहंकार भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। आइए लगन का मालिक, लगन में तो कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो लगन के मालिक की बात करते हैं। लगन का मालिक अष्टम भाव में, लग्नेश अष्टम में गया, जीवन में संघर्ष होगा, जीवन में परेशानी आएगी, अड़चने आएंगी, व्यवधान आएंगे, व्यवधान के साथ कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि ये मित्र की राशि में है। ये अच्छी बात है, और मित्र ग्रह बृहस्पति से दृष्ट भी है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति परिवार से प्राप्त होती है। लग्नेश का अष्टम में जाना कभी कभी व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग भी देने में सक्षम है। अब लग्नेश जो है उच्च के शुक्र के साथ हैं। लग्नेश और तृतीय शुक्र एक साथ हो, व्यक्ति मेहनती है, मेहनत करके जीवन में कुछ हासिल करता है। लग्नेश दशमेश एक साथ हो, व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सीरियस है, और वो जीवन में जानता है कि मुझे संघर्ष करके आगे बढ़ना है। शुक्र उच्च का होकर अष्टम भाव में है, इसलिए ऐसा प्लेनेट अचानक से जीवन में प्रगति देने में सक्षम है, और वो वक्री है, इसलिए हेल्थ इश्यूज दे रहा है। लग्नेश अष्टम में है और वक्री के साथ है, और वक्री बृहस्पति से दृष्ट है, इसलिए आपके जीवन में लाइफ में स्ट्रगल भी है, व्यवधान भी हैं, और किसी न किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज आपको चलते रहते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अष्टम में है। अगर मैं इसकी राजयोग की बात करूं कि सूर्य शुक्र का राजयोग जब अष्टम भाव में बन रहा हो तो ये वो कॉम्बिनेशन होता है जिससे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके राजयोग प्राप्त करता है। मिलेगा राजयोग जरूर, भले ही देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि बृहस्पति भी इस कुंडली में वक्री है। एक और बृहस्पति वक्री ग्रह इसमें मिला, और वक्री ग्रह का मतलब होता है उसकी चेष्टाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ जाना, उस ग्रह के अंदर बल होता है। पंचमेश वक्री है, व्यक्ति बुद्धि से तेज है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, कैचिंग पावर उसकी अच्छी है। पंचमेश जब यहाँ हो और उसको सूर्य शुक्र से संबंध हो, व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करता है, अच्छी शिक्षा करता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करता है, और बृहस्पति जैसा ग्रह तो हमेशा से मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना ही जाता है। लेकिन जब धन भाव में बृहस्पति वक्री होकर बैठा हो, आपको जीवन में धन संचय पर भी ध्यान देना होगा। पैसा जीवन में खूब आएगा, लेकिन पैसे को जोड़ने की आदत डालकर चलनी होगी। मंगल इसको देख रहा है एक और सुंदर राजयोग के योग कारक मंगल धन भाव में बैठे अपनी दशा अंतरदशा में सोर्स ऑफ इनकम देता है। ये बृहस्पति और पंचम भाव को देख रहा है तो जीवन में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन कराता है। और मंगल भाग्य स्थान का मालिक है और यहाँ का मालिक है। जीवन में स्वयं के बल पर भी भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन आप इकट्ठा करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे वक्री ग्रह बुध के बारे में। अब ये एक प्रॉब्लम का विषय है। एक विवेक का कारक ग्रह वक्री है, एक बुद्धि का कारक ग्रह वक्री है। कभी कभी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। ऐसे लोगों को जीवन में एक बात समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है या जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसकी बात को सुनें, उसकी बात को समझें और उसके बाद ही कोई जवाब दें। बिना वजह बहस करना आपके लिए नुकसानदायी होगा। ये बहस क्योंकि सप्तम भाव में तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी पत्नी के साथ आपकी बिना किसी चीज़ को लेकर बहस होनी शुरू हो जाए, यही साबित करने लग जाए एक दूसरे को कि तुम ज्ञानी हो या मैं ज्ञानी हूँ।
तो वो कॉम्बिनेशन भी इसी से आता है। बुध धन देने वाला ग्रह है, अपनी दशा अंतर्दशा में धन अवश्य देगा। चंद्रमा जब शनि की राशि में हो तो अच्छा नहीं माना जाता, खास तौर पे अमावस्या के आसपास का चंद्रमा। ये मानसिकता के लिए ठीक नहीं है, नकारात्मक विचार देता है मन में, व्यक्ति को होपलेस कर देता है, मन में डर बैठा देता है, उसके मन में चिंताएं बहुत जल्दी जागृत होती हैं कि यार कभी कुछ बुरा ना हो जाए, कभी कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो सब इसी से आता है। और आपको शनि की 7.5 भी वर्तमान में चल रही है। 7.5 का पहला चरण चल रहा है, अप्रैल 2022 से दूसरा चरण आएगा। शनि आपकी कुंडली में मजबूत हैं, इसलिए आपको सपोर्ट देंगे, स्वराशि के होके सप्तम भाव में बैठे हैं। लेकिन चंद्रमा आपका कमजोर है, यानी शनि की 7.5 मानसिक चिंता ज़्यादा देगी, मेंटली रूप से आप ज़्यादा कमजोर महसूस करेंगे। फिजिकली का कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में शुरू में ही दिखाई दिया है, इसलिए 7.5 का पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, इन दोनों में आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा। वो स्ट्रेस से रिमूव करने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। राहु केतु एक्सेस देखिएगा, राहु मंगल की राशि में है, मंगल योग कारक होके एकादश में, केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र छठे अष्टम भाव में उच्च का। यानी राहु केतु की दशा जीवन में जब भी कभी आएगी तो आपको यहां तक देखें तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ राहु केतु से संबंधित स्थितियां आपको जीवन में प्रोफेशनली देखें तो घर से दूर भेज सकती हैं, दूर स्थान पर जाकर नौकरी करना, कार्य करना, विदेश से जुड़ के काम करने का भी मौका ऐसे लोगों को मिल जाता है। वो एक अच्छा सहयोग यहाँ दिखता है। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में व्यापार करके भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर व्यापार करने के भी योग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी उम्र बहुत अभी है, आपके पास इतना समय कि आप अगर लगकर तैयारी करेंगे तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस कुंडली में एक अच्छे सरकारी पद प्राप्त करने के योग हैं, लेकिन शुरू में ही सही मैंने आपको बताया कि जो मिलेगा वो संघर्ष से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पहला टारगेट आप नौकरी का रखें और सरकारी नौकरी का टारगेट रखें, निरंतर प्रयास कीजिए। अभी 2024 तक बहुत शानदार दशाएं आपको हैं। मुझे लगता है सितंबर 21 से आपके जीवन में कुछ अच्छा शुरू होने वाला है, और जुलाई 24 तक अगर आपने अच्छे ठीक प्रकार से स्थितियां रखी तो आप अवश्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि आगामी समय में अच्छी पढ़ाई के योग तो आपको बन ही रहे हैं। आप वर्तमान में MBA कर रहे हैं, वो शिक्षा तो आपकी पूरी होगी ही होगी, और सरकारी नौकरी के प्रति भी सीरियस हो जाइए तो आपको वो मिल सकती है। यानी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हॉरोस्कोप का कॉम्बिनेशन अच्छा है। नवांश कुंडली थोड़ी कमजोर है। नवांश कुंडली के केंद्र में अशुभ ग्रह हैं, मंगल, केतु, शनि, राहु। चौथे घर में केतु, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि जब इस प्रकार से पड़ जाती है तो हॉरोस्कोप में घर के सुख में कमी होती है। शादी के बाद पत्नी से संबंधों को चलाने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, दोनों के बीच में तनाव होता है। कभी कभी व्यक्ति शादी के बाद नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाके रहता है। हो सकता है आपकी कहीं नौकरी लग जाए, पत्नी को लेकर वहां चले जाएं, विदेश में जाके रहने लगें, या सरकारी नौकरी ऐसी मिले कि आपको जगह जगह हिंदुस्तान में तबादले होते रहते हैं। तो वैसा भी स्थितियां आपके इस चार्ट से बनती दिखाई दे रही हैं। चलिए बात करते हैं। आपने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सेवा में कब तक उच्च अधिकारी बन पाऊंगा, यह मेरे जीवन का सपना है। बिल्कुल सपना सच होगा, और वो मैंने समय आपको बता दिया कब होगा। मेहनत का फल मिलने के समय कुछ न कुछ अप्रत्याशित व्यवधान आ जाते हैं। इसका उपाय क्या है, उपाय बता दूंगा, कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्तमान में MBA कोर्स कर रहा हूं, यह कोर्स निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाएगा, निश्चित होगा, चिंता ना करें। विवाह कब तक होगा, विवाह एवं पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है आपके लिए। देखिए मैरिड लाइफ तो मैंने आपको बता दी कि चिंताजनक दिखाई देती है, घर के सुख में कुछ कमी, और वाइफ के साथ शुरुआती रिलेशन अच्छे नहीं दिखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप कुंडली मिलान से विवाह करें। जो कॉम्बिनेशन, जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में दिखते हैं, वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर लड़की के चार्ट में नहीं होंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, अन्यथा गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। शादी का योग आपके लिए मैं देखूं, अभी बुध में शुक्र चल रही है, सितंबर 21 से
जुलाई 24। देखिए शादी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन में दशाएं आती रहती हैं। 15 साल की उम्र में भी शादी की दशा आती है, 18 में भी शादी की दशा आती है, लेकिन उस समय बच्चा पढ़ रहा होता है, कभी प्रोफेशन की तैयारी कर रहा होता है, कभी इंजीनियरिंग कर रहा होता है, तो उसके कारण योग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो पहला योग सितंबर 21 से जुलाई 24 के बीच बनता है बुध में शुक्र की दशा में। दूसरा योग बनेगा आपको फिर अक्टूबर 26 से अक्टूबर 27 के बीच में। तो ये 2 दशा आपकी शादी के लिए है। हमेशा सर्दी खांसी रहती है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हेल्थ इश्यूज तो मैंने आपको बताए थे, वो इसी कारण से होते हैं। जब ज्यादा वक्री ग्रह कुंडली में हो तो ये जीवन को मजबूती तो बहुत देते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उनकी दशांतर दशा भी जीवन में अच्छी जाती है। जैसे तो आपको तो वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, तो वक्री ग्रहों का प्रभाव जीवन में हेल्थ इश्यूज देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको चल रही है बुध की महादशा। बुध वक्री है, सप्तम भाव में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? साथ में शनि, जो कि छठे घर के मालिक भी हैं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ को समझना होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। डॉक्टर से बात करो कि मुझे क्यों बार बार ये प्रॉब्लम होती है, और उस चीज़ को अवॉइड करने से, वर्कआउट करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से आप ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ बुध की दशा है, बुध कहने को धन योग में है। हो सकता है अभी भी आप किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम पैदा करते हो, चाहे छोटे मोटा कोई काम करके या जॉब करके आप कमा रहे हो, वैसा कॉम्बिनेशन दिखता है। लेकिन बुध में शुक्र 17 सितंबर 21 से और जुलाई 24 के बीच जो आएगी, आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, सरकारी नौकरी, अच्छा करियर आपका इंतजार कर रहा है। आइए बताते हैं क्या उपाय करने चाहिए आपको जो आपको फायदा दें। देखिए, शनि की 7.5 भी है, बुध की दशा भी आपको चल रही है। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटल स्टेबल कीजिए। इसके लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए। मेडिटेशन करना जानते हैं, योगा प्राणायाम करना जानते हैं तो रोज करें। फिजिकल एक्टिविटी रोज करें। हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव परिवार को स्नान कराएं। रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। रोजाना 3 बार आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना है और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये 2 पाठ आपको लगातार करने हैं। मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें और अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस दें। ये तो थे आपके लिए उपाय, रेमेडी, जिससे आपको फायदा मिलेगा। मूंगा रतन पहनने से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो मैं कहूँगा क्या, मूंगा रतन आप धारण करिएगा। राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपको धारण करना है, गोल्ड में या तांबे में धारण करना है। अगर तांबे की रिंग चाहिए तो मैं आपको बनवा के आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी गोल्ड में चाहिए तो आपको हम स्टोन भेज देंगे सर्टिफाइड, आप उसको गोल्ड में क्रिएट करा लेना, क्योंकि गोल्ड कोरियर में अलाउ नहीं होता। चलिए, ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। ईश्वर कृपा से कुंडली बहुत अच्छी है, भविष्य में आप अच्छी तरक्की करेंगे और आपका शुभ समय शुरू हो भी चुका है। नमस्कार।